वृंदावन वंशी बजी मोहे तीनों लोक और वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। किसी विद्वान ने एक तर्क कर दिया कि इतनी रसिक बंशी बजी के तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन वो तीन कौन थे जो कृष्ण की बंशी से मोहित नहीं हुए? परीक्षित जी, एक विद्वान ने कहा कि वो तीन जो मोहित नहीं हुए वो कंस और कंस की दो रानियां अस्थि और प्राप्ति, ये तीन मोहित नहीं हुई। लेकिन एक विद्वान ने कहा कि ये बात गलत है। बोले क्यों? बोले प्रमाण जब ये है कि तीनों लोग मोहित हो गए तो कंस और कंस की दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति ये तीनों लोगों से बाहर नहीं है, अर्थात ये भी मृत लोक में है, तो ये अर्थ गलत है। एक विद्वान ने कहा कि वो तीन जिन तीन उंगलियों से भगवान कन्हैया बंशी बजा रहे थे, ध्यान देना मेरी तरफ जो कथा के प्रेमी। एक विद्वान ने कहा कि जिन तीन उंगलियों से कृष्ण बंशी बजा रहे थे, ये कृष्ण की तीन उंगलियां मोहित नहीं हुई। क्यों? अगर ये तीन उंगलियां मोहित हो जाती तो बंशी बजती कैसे? लेकिन महाराज हम इस उत्तर को भी गलत सिद्ध करूंगा, और हम गलत सिद्ध नहीं करेंगे, आप खुद मानेंगे कि हाँ ये गलत है। जरा मेरे तरफ गौर करो। चलो मैंने मान लिया कि तीन उंगलियां, जिन तीन उंगलियों से कृष्ण वंशी के स्वर काट रहे थे, ये तीन उंगलियां मोहित नहीं हुई। परीक्षित जी, कन्हैया का पूरा शरीर मोहित हो गया लेकिन तीन उंगलियां मोहित नहीं हुई। ठीक है, अब हमें एक बात बताओ आप लोग जितने यहां पर वक्त बैठे, अगर कन्हैया का पूरा शरीर मोहित हो गया, केवल तीन उंगलियां मोहित नहीं हुई, उंगलियों का रोल क्या है? उंगलियों का काम क्या है? स्वर को कटना, स्वर बदलना, है ना? बंशी में अगर जब तक हवा जाएगी नहीं, आवाज निकलेगी? बोलो जरा। बंशी में अगर हवा ना भरी हो, ना जाए, तो आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। अगर कन्हैया का पूरा शरीर मोहित हो गया, केवल उंगलियां नहीं मोहित हुई हैं, अगर पूरा शरीर मोहित हो गया तो बंशी में हवा किसने फूंकी? मेरी बात मानो ना, लेकिन थोड़ा प्रेशर डालो बुद्धि पर। पूरा शरीर अगर मोहित हो गया तो हवा कैसे गई? और हवा अगर जाएगी नहीं, आवाज आएगी नहीं, उंगलियां चलती रहेंगी। पहले प्रश्न को गौर से सुनो। प्रश्न क्या कह रहा है? वृंदावन वंशी बजी मोहे तीनों लोग, बे तीनों मोहे नहीं। यहां पर वंशी बजाने वाले की बात नहीं, कर्ता ने क्रिया को कर्म से, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं शब्दों पर ध्यान दें, कर्ता ने क्रिया को कर्म से, यहां कर्ता और क्रिया की बात ही नहीं हो रही मोहित होने ना होने की, यहां किसी तीन और की बात हो रही। चलो मैंने ये भी मान ले कि हवा किसी तरह गई हो, केवल उंगलियां नहीं मोहित हुई। अगर आप ये कहें कि महाराज जी मेरा पूरा शरीर जो है, पूरे बॉडी में फीवर है, बुखार है, लेकिन इन तीन उंगलियों में बुखार नहीं, तो ये बात हम मानेंगे नहीं। अगर कन्हैया का पूरा शरीर मोहित हो गया, केवल तीन उंगलियां मोहित नहीं हुई, तो कृष्ण की वो तीन उंगलियां क्या पत्थर की हैं या लोहे की हैं जो पूरा शरीर मोहित हो गया लेकिन वो उंगलियां नहीं, या वो उंगलियां शरीर से डिस्कनेक्ट है, अलग है? जी नहीं, अर्थ गलत है। चलिए दिमाग की डायरी पर नोट करिए कि वो तीन कौन हैं जो कृष्ण की बंशी से मोहित नहीं हुई। इसके हमें दो उत्तर मिले हैं, मैं आपको दोनों दे रहा हूं। पहला उत्तर, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कुल मिलाकर के कितने युग हैं? युग कितने? युग चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उस समय महाराज कौन सा युग चल रहा है जब कन्हैया ने बंशी बजाई? केवल द्वापर है, ना सतयुग है, ना त्रेता और ना कलयुग है। उस समय केवल द्वापर युग है। जब उस समय सतयुग, त्रेता और कलयुग ये तीन युग है ही नहीं, तो मोहित क्या हो जाते?
क्योंकि उस समय तो केवल एक ही युग है द्वापर, अर्थात ये 3 युग नहीं मोहित हुए हैं, सतयुग, त्रेता और कलयुग। दूसरा उत्तर एक और हमें मिला लिखित, 3 मोहित क्यों नहीं हुए। नंबर 1, जो वृंदावन के भांडरी वन में अंधे कुएं में राजा नृग जो गिरगिट बने हुए, गिरगिट माने कंटूरा बने हुए पड़े, उनका ध्यान संसार में नहीं है कि कहां बंशी बजरी, कहां क्या हो रहा है। उनका तो चित्त, उनका ध्यान, मन जो भी है वो कृष्ण के चरणों में है। और ये ध्यान लगाए हैं कि कब कृष्ण का आगमन हो, मेरे शरीर से उनके चरण स्पर्श हो, मेरा उद्धार हो। तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि बंशी कब और कहां कैसे बजी। नंबर 1, राजा नृग जो गिरगिट बनी वो मोहित नहीं हुए। नंबर 2, जो धौलागिर पर्वत की कंदरा में मानधाता का पुत्र जो मुचकुंद महाराज योग माया निद्रा में सो रहे हैं। कल ये कथा सुनेंगे, जब काल एवं पैर का प्रहार करेगा तब इनकी निद्रा टूटेगी। तो ये योग माया की निद्रा में सो रहे थे, ये मोहित नहीं हुए। नंबर 3, शेषनाग जिसके फल पर पृथ्वी है, क्योंकि अगर ये मोहित हो जाता तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। ये 3 मोहित नहीं हुए, ये हमें दूसरा प्रमाण मिला।